महापंचायत में भीड़ जुटाई, मंच पर 16 एमएलए बैठाकर गहलोत गुट को संदेश, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जयपुर जिले के कोटकावादा में शुक्रवार को आयोजित किसान महापंचायत में सचिन पायलट ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक ओर तो किसानों के आंदोलन पर केंद्र को खरी खोटी सुनाकर अपनी जमीनी पकड़ से कांग्रेस हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया, वहीं 16 समर्थक विधायकों को मंच पर बैठाकर गहलोत गुट को भी ये संदेश दिया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। महापंचायत के मंच पर बगावत के वक्त साथ छोड़ने वाले निवाई विधायक प्रशांत बेरवा भी पहुंचे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के पुत्र और ताता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। महापंचायत में आई भीड़ की तुलना राहुल गांधी की सभाओं से की गई। बिना किसी पद के नेता के हिसाब से पायलट की महापंचायत को बड़ा पॉलिटिकल शो बताया जा रहा है। किसान खून के आंसू रो रहा है, केंद्र में कोई सुनने वाला नहीं है। पायलट ने महापंचायत में केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, देश का किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार में किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। हमें केंद्र के खिलाफ लड़ना होगा। किसानों को सहानुभूति नहीं, सहयोग चाहिए। संसद के बाहर और भीतर कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि हम सब मजबूती से किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम गांधीवादी तरीके से संघर्ष करेंगे। तीनों कृषि कानून किसान और मध्यम वर्ग के विरोधी है। इस महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र को चुनौती देना चाहते हैं कि हम केंद्र की तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। किसान और नौजवान आज एक साथ खड़े। हमारे नेता राहुल गांधी राजस्थान आए थे, प्रियंका गांधी यूपी में हर जगह घूम रही हैं। अन्न पैदा करने वाले सवाले किसान की कोई जाति नहीं, उसे बांटने की साजिश। पायलट ने कहा, अन्न पैदा करने सवाले किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान सबका है। हम जाति से ऊपर उठकर संघर्ष करेंगे। जाति के नाम पर किसानों को बांटने की साजिश चल रही। हम लोगों को किसान का आशीर्वाद मिलता रहा है। दिल्ली की सरहद पर आंदोलन करते हुए जो शहीद हुए वे हमारे ही भाई हैं। दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए गए, किले लगा दिए गए, हम भी मानने वाले नहीं हैं। केंद्र को तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। महापंचायत में 3 प्रस्तावित पारित, तीनों कानून वापस ले केंद्र। पायलट ने कहा कि हम महापंचायत में 3 प्रस्ताव रख रहे हैं। केंद्र 3 कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कानून बनाए और पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। भाजपा के शासन में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इनके दाम कम किए जाएं। केंद्र महापंचायत में पारित इन तीनों प्रस्तावों पर गौर करे। केंद्र के खिलाफ आगे की महापंचायत जारी रहेगी। पोखरण में एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। दुनिया के किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में है माहिर। इंडियन एयरफोर्स ने शुक्रवार को पोखरण फायरिंग रेंज में दुश्मन के टैंक उड़ाने में सबसे कारगर मानी जाने वाली मिसाइल हेलिना के लेटेस्ट वर्जन ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया। हेलीकॉप्टर ध्रुव से दागी गई देश में ही विकसित इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर उसे नष्ट कर दिया। 3 दिन से पोखरण में एयरफोर्स और डीआरडीओ की टीम इसके परीक्षण की तैयारियों में जुटी थी। सैन्य सूत्रों का कहना है कि नांग पीढ़ी की इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण इसे हेलिना नाम दिया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह मिसाइल सभी तरह के मौसम में, चाहे दिन हो या रात, अपने लक्ष्य पर सटीक हमला करने में सक्षम है। तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करने वाले देश में ही विकसित इस मिसाइल को ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज 7 से 8 किलोमीटर है। ध्रुवास्त्र नाम की हेलिना हथियार प्रणाली के एक संस्करण को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। परीक्षण के बाद इन मिसाइलों को एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा। साथ ही इसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। रण क्षेत्र में आगे बढ़ते दुश्मन के टैंकों को बारी बारी से ये मिसाइल ध्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम है। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी टैंक को उड़ा सकती है।